यदि वाली पराजित हो गया तो उसका अंत हो जाएगा, और यदि वो जीत गया तो सुग्रीव का वध कर। दोनों ही अवस्थाओं महाराज ऋक्षराज जी और महारानी को अपने दोनों पुत्रों में से एक पुत्र को खोना ही होगा। मैं हनुमान के लिए बहुत चिंतित हूं, किंतु उस मां के दुख की कल्पना भी नहीं कर सकती जिसके दोनों पुत्रों के जीवन संकट में हो और केवल एक की ही प्राण रक्षा हो सके। बस वाली भैया, रुक जाइए। आपने हनुमान के समक्ष कोई विकल्प नहीं छोड़ा, इसीलिए हनुमान आपसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है। हनुमत सुत है आज्ञाकारी, जनक जननी सम्मान रखारी। सब जन के रक्षक हनुमाना, रखते शीश निबल कर माना। धर्म शांति मर्याद रखैया, हनुमत जग कर बनत सहैया। कोई चले मार्ग अधर्म के, मारुति धर्म युद्ध करे उससे। अंततः मेरे शब्दों का कुछ प्रभाव तो पड़ा तुम पर। तुम्हारे भीतर साहस का संचार तो हुआ, और अब जब हम युद्ध करने ही वाले हैं तो फिर उसके नियम भी स्थापित कर लेते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये सब मैं यथार्थ में देख रहा हूं। पुत्र वाली, तुम क्या चाहते हो भोले भाले हनुमान से? हाँ, ये मरकट हनुमान भोला भाला नहीं है, अत्यंत शक्तिशाली है ये। और अब इस युद्ध में इस मरकट को पराजित कर मैं ये प्रमाणित कर दूंगा कि मुझ में इससे कहीं अधिक शक्ति है। वाली भैया, अब कुछ और सुनना कहना व्यर्थ है। हमारा युद्ध होगा ये तो निश्चित हो चुका है। आप उसके नियम स्थापित कर रहे थे। इतनी बार अस्वीकार करने के बाद अब युद्ध के लिए तुम्हारी उत्सुकता देखकर वाली अत्यंत प्रसन्न हुआ। सुनो मरकट, इस युद्ध के नियम कुछ इस प्रकार होंगे। सर्वप्रथम दोनों ही योद्धा अपने समर्थकों और सहयोगियों का चुनाव करेंगे, और ये मैं घोषणा करता हूं कि मैं असुरों का सहयोग प्राप्त करूंगा। असुरों का साथ? और आप? वाली भैया, हमारा दुर्भाग्य है। हमें तो साथ मिलकर अपनी शक्ति को एकत्रित कर असुरों से युद्ध करना चाहिए था, परंतु उस मायावी ने जब सुग्रीव भैया का अपहरण किया था तब मुझे आभास हो गया था कि आप आसुरी शक्तियों का साथ दे रहे हैं। पुत्र वाली, यदि तुम हनुमान से युद्ध करना चाहते हो तो अवश्य करो, किंतु राक्षसों का साथ लेकर अधर्म के मार्ग पर आगे ना बढ़ो पुत्र। उसमें तुम्हारा विनाश निश्चित है। हाँ वाली भैया, आप किसी को भी अपने साथ चुन लीजिए, परंतु राक्षसों का ध्येय प्रभु के कार्य में व्यवधान डालना है और हरि भक्तों को परेशान करने में उन्हें बहुत आनंद आता है।
ये धर्म के विरुद्ध है। मुझे तुम्हारा उपदेश नहीं चाहिए मरकट। मैं वही करूंगा जो मेरी इच्छा होगी। तुम बताओ, तुम किसका सहयोग प्राप्त करोगे? मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे माता पिता यहाँ उपस्थित हैं। उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए पर्याप्त है। उनके आशीष से मुझे बल प्राप्त होता है, जिससे मैं संसार की किसी भी शक्ति को परास्त कर सकता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। यदि तुम किसी का सहयोग ना लेने का निश्चय करने की मूर्खता कर रहे हो तो ये तुम्हारा निश्चय है, परंतु मैं आसुरी शक्तियों का सहयोग प्राप्त करूंगा और ये मेरा निश्चय स्थिर है। नहीं वाली, यह अन्यायपूर्ण होगा। हनुमान के विरुद्ध युद्ध में तुम आसुरी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रणाम वायुदेव। आप सबका कल्याण। वायुदेव, यह युद्ध मेरे और हनुमान के मध्य है और इसमें हस्तक्षेप करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। वाली, तुमने हमारा अपमान किया, हमने उसे स्वीकार किया, किंतु तुम वायुदेव का अपमान करने का उद्दंड नहीं कर सकते। वायुदेव, वाली भैया मेरे अग्रज हैं। वो अपनी शक्ति के अहंकार से भ्रमित हो चुके हैं। उनके इस व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बस मरकट, बस। महानतम वाली किसी से भी क्षमा नहीं मांगता और तुम्हें भी उसकी ओर से किसी से क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भी समय है। मैं तुम्हें पुनः सचेत कर रहा हूँ। अपने अहंकार को त्याग कर धर्मोचित व्यवहार करो, अन्यथा तुम्हारा यह अहंकार तुम्हारे लिए विनाश का कारण अवश्य बनेगा। इस युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए वायुदेव। आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि कौन विजयी होगा और किसका पतन होगा। वाली भैया, वायुदेव का अपमान कर आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। बताइए, इस युद्ध का कोई और नियम है क्या? हाँ है, एक अंतिम नियम। हमारा यह युद्ध प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक होगा और ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु या निश्चित पराजय होगी। मुझे स्वीकार है वाली भैया। वाली, तुमने सभी मर्यादाओं का हनन किया है, अपने बड़ों का निरादर और तिरस्कार किया है। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि तुम्हारे द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का तुम उल्लंघन नहीं करोगे? वायुदेव, आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। आप प्रस्थान कीजिए यहाँ से। वाली, मैंने तुम्हारी चेतना को जागृत करने का प्रयास किया, परंतु तुमने मेरा भी अपमान किया। अवश्य ही तुम अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हो और शीघ्र ही तुम्हारे दम का परिणाम तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होगा।
मेरा आशीर्वाद हनुमान के साथ है। विनाश करेगा वाली अपने समक्ष आने वाली प्रत्येक विरोधी शक्ति का। मानता हूं मैं मरकट, कल सूर्योदय की वेला में हमारा युद्ध और तुम्हारे सर्वनाश का प्रारंभ होगा। वाली भैया, मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा, परंतु उसके पूर्व आपको वचन देना होगा हमारे इस द्वंद्व युद्ध के अंत होने तक सुग्रीव भैया का कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात। स्वीकार है मुझे। फोकट, सभी वन राज्यों के वानरों को आमंत्रित करो। वो यहाँ आकर हमारे द्वंद्व युद्ध और उसके परिणाम के प्रत्यक्षदर्शी बने। वो अपने नेत्रों से हनुमान की पराजय और काका केसरी जी के मुकुट को मेरे चरणों में पड़ा हुआ देखें। हनुमान, अब जितनी इच्छा हो उतना आशीष ले लो अपने माता पिता से। कल युद्ध भूमि में तुम्हें उनकी आवश्यकता होगी। वाली अत्यंत शक्तिशाली है, परंतु हनुमान को पराजित करना इतना सहज नहीं। इस युद्ध में जिसकी विजय होगी वही सर्वशक्तिशाली प्रमाणित होगा। आज महाबली हनुमान और युवराज वाली के मध्य भयंकर युद्ध होने वाला है। देखो, युद्ध स्थल के मध्य में इन दोनों की गदाएं रखी हैं और जैसे ही ये उन्हें उठाकर एक दूसरे पर वार करेंगे, युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। युवराज वाली के नेत्रों को देखो, जैसे घृणा और क्रोध की ज्वाला से धधक रहे हो। अनेक प्रकार के वरदान मुझ में समाहित हैं। अनेकों बार युद्ध अस्वीकार कर मुझसे बचता रहा है ये मरकट। सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूं, अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई अहित नहीं कर पाएगा।
हनुमान तुम यहाँ क्यों आ गए? वाली भैया मेरे साथ तुम्हारा भी अनिष्ट करेंगे। सुमेरु के राज मुकुट पर आपका कोई अधिकार नहीं है, तो फिर उतारिए उसे और रख दीजिए उसे मेरे चरणों पर। बस बस वाली भैया से ये अनावश्यक युद्ध करने के लिए विवश है हनुमान। सुग्रीव भैया के प्राण की रक्षा और अपने पिताश्री के वचन को पूर्ण करने का और कोई उपाय ही नहीं छोड़ा है वाली भैया ने। मरकट, अब होगा हमारा युद्ध। तुम्हारी आधी शक्तियां प्राप्त कर तुम्हें पराजित करने की मेरी इच्छा पूर्ण होगी। फिर देखता हूँ कौन रोकेगा मुझे समस्त वन राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने से। ये कैसा दुर्भाग्य है। अपने वाली भैया पर वार करना होगा हनुमान को। नहीं, मुझे पुनः वाली भैया से अनुरोध कर इस निरर्थक युद्ध को थामने का प्रयास करना चाहिए। वाली भैया, आप हनुमान के अग्रज हैं। हनुमान आपसे अपार स्नेह करता है। वाली भैया, हनुमान आपका शत्रु नहीं, आपका मित्र है। वाली भैया, हनुमान का ये निवेदन स्वीकार कर लीजिए। शांति पूर्वक एक बार पुनः विचार कर लीजिए। सुग्रीव भैया को मुक्त कर इस व्यर्थ युद्ध को टाल दीजिए। टाल दूं ये युद्ध? जाने दूं तुम्हें यहाँ से? अपने परम शत्रु को स्वयं को सर्वश्रेष्ठ योद्धा प्रमाणित करने का अवसर गवा दूं? मरकट, मूर्ख समझा है महानतम वाली को? ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा मैं। महानतम वाली अपने निश्चय पर अडिग है। यह युद्ध भी होगा और महानतम वाली के हाथों तुम्हारी पराजय भी। अहंकार क्रोध ईर्षा भर आया, हृदय वाली ने कलुषित पाया। वाली युद्ध में रचे कुनीति, हनुमत हृदय निश्चल सुनीति। हनुमत वाली से रखते प्रीति, वाली मन में बसे कुरीति। विषधर चंदन लिपटे रहते, किंतु चंदन विष में ना होते। माता हूँ तुम्हारी हनुमान। तुम्हारा हृदय कितना निष्कपट और निर्मल है।
जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे भ्राता समान वाली से युद्ध करने में कितनी वेदना हो रही होगी, किंतु वाली अपना हठ नहीं त्यागने वाला। अपना अस्त्र उठाओ पुत्र। उठाइए अपनी गदा। सत्य, यदि वाली पराजित हो गया तो उसका अंत हो जाएगा, और यदि वो जीत गया तो सुग्रीव का वध कर। दोनों ही अवस्थाओं महाराज ऋक्षराज जी और महारानी को अपने दोनों पुत्रों में से एक पुत्र को खोना ही होगा। मैं हनुमान के लिए बहुत चिंतित हूं, किंतु उस मां के दुख की कल्पना भी नहीं कर सकती जिसके दोनों पुत्रों के जीवन संकट में हो और केवल एक की ही प्राण रक्षा हो सके। तुम मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हनुमान, तुम्हें मुझसे युद्ध तो करना ही होगा। तुम्हारे अंत के साथ ही इस युद्ध का अंत होगा। हनुमान, तुम्हें मुझसे युद्ध तो करना ही होगा। तुम्हारे अंत के साथ ही इस युद्ध का अंत होगा। मैंने हनुमान के साथ अन्याय तो नहीं कर दिया। जिस वाली के जीवन की रक्षा के लिए मैंने हनुमान से वचन लिया, वो ही हनुमान के जीवन को क्षति पहुंचाने पर तुला। दिव्य और वरदानी शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु मेरे पास वो वरदान है जिससे मैं तुम्हारी शक्ति का प्रयोग तुम्हारे विरुद्ध करूंगा। महानतम वाली तुम्हारे अंत अथवा तुम्हें परास्त करने के पश्चात ही इस युद्ध भूमि से हटेगा। भले ही मेरे प्राण चले जाए, हनुमान, पर इनके साथ युद्ध मत करना। ऐसा करने से तुम्हारी आदि शक्ति इनमें पूर्ण रूप से समाहित हो जाएगी। क्या सोच रहे हो हनुमान? अपने पिताश्री का वचन पूर्ण करना है, सुग्रीव भैया को बचाना है, तो उठाओ अपने शस्त्र और वार करो मुझ पर। मेरी आधी शक्तियाँ क्या, यदि वाली भैया मेरी समस्त शक्तियाँ प्राप्त कर अत्यंत शक्तिशाली भी बन जाएं, तब भी अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए और सुग्रीव भैया के जीवन की रक्षा के लिए हनुमान को उनसे युद्ध करना ही होगा।
अब मिलेगी मुझे हनुमान की आधी शक्ति। ये प्रथम अवसर है जब मैं हनुमान के लिए इतना चिंतित हूं। अब तक हनुमान अपनी दिव्य एवं वरदानी शक्तियों के कारण अपराजित रहा था। किंतु इस युद्ध के आरंभ होते ही हनुमान की आधी शक्तियां वाली को प्राप्त हो जाएंगी और हनुमान के लिए वाली को परास्त करना अत्यंत कठिन होगा। आपकी चिंता उचित है वायुदेव। वाली पहले से ही अत्यंत बलशाली है। इससे पहले हनुमान ने कभी उसे शत्रु भाव से नहीं देखा, इसलिए वाली उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाया। परंतु आज युद्ध में देवराज इंद्र के वरदान की सहायता से एक ओर तो वाली को हनुमान की आदि शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी और दूसरी ओर देवराज के दिव्य आभूषण की शक्ति से वो कभी क्लांत नहीं होगा। नारायण नारायण, कैसी लीला है प्रभु आपकी। आपके परम भक्त के ऊपर ये कैसा संकट आ गया है। हनुमान को अत्यंत सतर्क रहना होगा, अन्यथा उस पर छाया वाली रूपी संकट विकराल रूप ले सकता है। युवराज हनुमान की, 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 युवराज हनुमान की। की आधी शक्ति प्राप्त हुई, वाली की शक्ति अगाध, जिनके केवल राम ही नाथ, वही विवश है वाली के हाथ। वाली को हनुमान की आधी शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। न जाने क्या होगा सब। हे ईश्वर, दोनों परिवारों के पुत्रों की रक्षा कीजिए। पुत्र मोह में आकर मैं ये क्या कर बैठी। महारानी अंजना अभी भी मेरे पुत्रों के जीवन की रक्षा की कामना कर रही हैं, परंतु मैंने उनके पुत्र की चिंता किए बिना हनुमान से वाली का वध ना करने का वचन लेकर उनके पुत्र को इतने बड़े संकट में डाल दिया। तुम हमेशा सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे।
महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। महारानी अंजना को बता दूं क्या, परंतु उसका क्या लाभ। मैंने हनुमान को वचन मुक्त कर दिया तो वो अवश्य ही वाली के प्राण हर लेगा। कदाचित स्वार्थी हो रही हूँ मैं, परंतु अपने पुत्र को खोना नहीं चाहती। नहीं, व्यर्थ ही भयभीत हो रही हूँ मैं। वाली कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, रुद्राक्ष हनुमान का अनिष्ट नहीं कर पाएगा, परंतु हनुमान से वाली की रक्षा इसी में है कि मैं शांत रहूं। उस वानर बालक की आधी शक्तियां बाली में समाहित हो चुकी हैं। बाली उससे अधिक शक्तिशाली हो चुका है। रावण की ये चाल सफल हो रही है। अब उस वानर बालक को बाली से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। एक और प्रबल इच्छा है लंकेश दशानन रावण की तुमसे विकता। तुम्हारे इस धूम्रपट में मैं एक और दृश्य देखना चाहता हूं। बाली का आगे बढ़ते हुए और मेरे परम शत्रु उस तुच्छ वानर बालक पर प्राण घातक हमला करके उसे मृत्यु लोक पहुंचाते हुए वो वाला दृश्य देखना चाहता हूं मैं। मरकट हनुमान, यदि मेरे प्रहारों से बच सकते हो तो बच कर दिखाओ। कितना पशुवत और आसुरी व्यवहार कर रहा है वाली। मैं उसके इस आचरण के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। पुत्र जब अधर्म के मार्ग पर चल पड़े तो सबसे अधिक ग्लानि माता और पिता को ही होती है। हनुमान वाली पर वार नहीं कर रहा है। प्रतीत होता है मुझे दिया हुआ वचन को पूर्ण कर रहा है। स्पष्ट सुन नहीं पाई मैं। महारानी जी किस वचन की बात कर रही थी? धीरज रखिए महाराज ऋक्षराज।
वाली में अवश्य परिवर्तन आएगा। आपका पुत्र है, आपके संस्कार है उसमें। वाली पथभ्रष्ट हो गया है, परंतु निश्चिंत रहिए, वो अवश्य कुपथ को छोड़कर सुपथ पर लौट आएगा। अच्छा, यदि तुम महानतम वाली के वार से स्वयं को बचाकर यह सोच रहे हो कि तुम महानतम वाली को क्लांत कर दोगे, तो अपनी भ्रांति को अपने मस्तक से निकाल दो। देखो, इसे धारण करने के पश्चात तुम कितना भी श्रम कर लो, कभी क्लांत नहीं हो। देवराज इंद्र के दिए इस दिव्य आभूषण की शक्ति के प्रभाव से महानतम वाली कभी क्लांत नहीं होगा। अब तो हनुमान को कोई और युक्ति सोचनी होगी। हनुमान! अर्जुन! मेरा पुत्र सकुशल है या नहीं? इतना तीव्र वार किया है बाली ने। हनुमान! नारायण नारायण। हनुमान की आदि शक्तियां पाकर बाली हनुमान पर निरंतर प्रहार कर रहा है, परंतु हनुमान उससे लड़ने के लिए अपनी शेष शक्तियों का भी प्रयोग नहीं कर रहा है। हाँ देव ऋषि, क्योंकि हनुमान अब भी इस युद्ध को टालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान ने बाली की मां को वचन दिया है कि वो किसी भी अवस्था में बाली का वध नहीं करेगा। अपने अधर्मी पुत्र की रक्षा के लिए बाली की मां ने संकट मोचन को ही संकट में डाल दिया है। नारायण नारायण। वायुदेव, मातृत्व के अनेक रूप होते हैं। एक और अंजना जैसी माँ जो सब माँओं के दुखों को अपना समझती है, और दूसरी ओर वाली की माँ है जिनको मातृत्व के भाव ने इतना स्वार्थी बना दिया है कि वो अपने पुत्र की सुरक्षा के अलावा कुछ और देख ही नहीं पा रही हैं। स्वामी, हनुमान वाली पर वार करने से झिझक रहा है। वाली को अपने परिवार का सदस्य मानता है, जिसे वो शत्रु के रूप में देख ही नहीं सकता, उस पे वार कैसे करेगा? मुझे विश्वास है हनुमान वाली पर वार नहीं करे। उसने वचन दिया था मुझे, मेरा पुत्र सुरक्षित रहेगा। क्या हुआ मरकट हनुमान? अभी तो ठीक से युद्ध का प्रारंभ भी नहीं हुआ और तुमने पराजय स्वीकार कर ली। यदि तुम्हें मेरा सामना करने का साहस ही नहीं था, तो पहले ही अपने पिताश्री को कह देते कि अपना राज मुकुट उतार कर मेरे चरणों में रख दे। वाली भैया कभी क्लांत नहीं होंगे, उनका क्रोध शांत नहीं होगा, तो अपना बचाव करते रहने का कोई लाभ
अब नहीं, मुझे किसी और युक्ति से उनको रोकना होगा। ये क्या, वाली भैया मेरी ही भांति विशाल आकार धारण कर सकते हैं? स्वामी, ये युद्ध तो विकराल रूप लेता जा रहा है, किंतु महारानी जी को देखिए, इतनी शांत लग रही, से उन्हें कोई चिंता ही ना हो। इस प्रकार तो धीरे धीरे हनुमान की संपूर्ण शक्तियों का आधा भाग वाली में समाहित हो जाएगा। यही तो चाहता है लंकेश दशानन रावण। एक एक करके उस वानर बालक की आधी शक्तियां प्राप्त कर लो बाली, और उस वानर बालक का वध कर दो। वाली भैया को मेरी आधी शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, इसलिए मुझे उनसे युद्ध करना अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है। किंतु सुग्रीव भैया की रक्षा करने के लिए हनुमान को उन्हें पराजित करने की कोई युक्ति सोचनी होगी। तुम अपनी जिस दिव्य शक्ति का प्रयोग कर मुझ पर वार करोगे, मैं उसी शक्ति से तुम्हारे वार का उत्तर दूंगा। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।